नहार और रूही ने मिलकर सुकून की आत्मा को किया कैद। तभी नहार ने उठाया ऐसा कदम कि सुकून के उड़े होश। तभी नहार और रूही ने मिलकर कर दिया सुकून का अंत। जब नहार ने सुकून को कसकर पकड़ लिया और हनुमान चालीसा की गूंज पूरे कमरे में फैल गई, तब सुकून की आत्मा रूही के शरीर में तड़पने लगी। शरीर कांप उठा, आंखों से आग बरसने लगी और सुकून बुरी तरह चिल्लाने लगी। लेकिन इस बार न हारने वाला नहार था और न टूटने वाली रूही, क्योंकि आज सिर्फ जंग नहीं थी, आज फैसला था कि जीत दिव्य शक्ति की होगी या अंधेरी आत्मा की। नहार ने जैसे ही सुकून को गोद में कसकर पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, हवा का माहौल अचानक बदल गया। उसकी आवाज में शक्ति थी और सुकून की आत्मा पहली बार डर गई। रूही का शरीर जिसमें सुकून की आत्मा थी तड़पने लगा। सुकून चीखते हुए बोली, नहार, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। वो शरीर को झकझोर रही थी, नाखूनों से नहार को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, हाथों और पैरों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहार ने उसे नहीं छोड़ा। उसकी पकड़ मजबूत होती गई और मंत्रों की गति तेज। उधर रूही आत्मा रूप में खड़ी सब कुछ देख रही थी। वो दौड़कर हनुमान जी का सिंदूर उठाती है और जमीन पर तेजी से मंत्रों की ऊर्जा में भरा गोला बना देती है। गोला बनते ही हवा और ज्यादा तेज हो जाती है, सुकून की चीखें और तीखी। कुछ ही क्षणों बाद सुकून का नियंत्रण टूटने लगता है, उसका शरीर ढीला पड़ता है और फिर सुकून की आत्मा रूही के शरीर से बाहर निकल जाती है। रूही तुरंत अपने शरीर के पास जाती है और एक उजाले की चमक के साथ अपने वास्तविक शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब पहली बार रूही और नहार आमने सामने खड़े थे, वास्तविक रूप में। रूही सांस संभालते हुए कहती है, नहार जी, सुकून को जल्द से जल्द मुक्त करना होगा। अगर उसे फिर से होश आ गया तो वो और खतरनाक हो जाएगी, और अब उसे ये भी पता चल चुका है कि आप उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नहार रूही की आंखों में देखता है और दृढ़ आवाज में कहता है, रूही, मैं ताउम्र सिर्फ तुम्हारा हूं और अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले कि दोनों आगे कुछ सोचते, जमीन पर पड़ी सुकून की आत्मा अचानक झटके के साथ उठ बैठती है। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, चेहरा क्रोध से भरा। वो गुर्राती है, तुम दोनों को लगा कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगी? नहार, एक दिन तुम मुझे खुद अपनाओगे, ये मेरा वादा है। नहार आगे बढ़कर कहता है, सुकून, ये सपना छोड़ दो। तुम अब कभी भी रूही के शरीर को छू भी नहीं पाओगी, ये मैं वचन देता हूं। सुकून जोर से हंसती है, वो पागलपन वाली हंसी थी। फिर वो रूही की ओर बढ़ती और कहती है, रूही, आज तुम्हारा अंत पक्का है, अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। रूही पीछे हटती है, लेकिन इस बार डरी नहीं, वो गुस्से और विश्वास में मजबूत थी। तभी नहार उसके सामने खड़ा हो जाता है और गरजते हुए कहता है, सुकून, ध्यान से सुन लो, अपनी रूही को बचाने के लिए मैं किसी भी शैतानी ताकत से लड़ सकता हूं। तुम्हारे जैसे अंधकार के आगे मेरा प्यार और भगवान की शक्ति हमेशा जीतेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस सबसे जरूरी है, और जब भरोसे की बात आती है तो LIC से बेहतर कोई नहीं। LIC के नए 2025 प्लान्स आपके परिवार के लिए लाइफ कवर, सेविंग्स और फ्यूचर सिक्योरिटी देते हैं। कम प्रीमियम, ज्यादा बेनिफिट्स और टैक्स सेविंग्स का फायदा भी मिलता है। इसलिए देर मत कीजिए, आज ही LIC 2025 प्लान अपनाइए और अपने परिवार का सुरक्षित कल सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि LIC है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अगर चाहो तो मैं इसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, तो कमेंट भी लिखिए LIC 2025 बेस्ट प्लान। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। LIC 2025 बेस्ट प्लान, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।